नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस पीटी 2026 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे। इसमें से 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। चौथा प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले 3 न देखे हो तो जाकर ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं चौथी प्रैक्टिस सेट की। जो लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चौथे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का क्रम कौन-सा है? क्रम बताना है वैदिक साहित्य को कब आए थे? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले जो है वैदिक संहिताएं बनी थी, वैदिक संहिता। उसके बाद जो है ब्राह्मण ग्रंथ आए थे, तब अरण्यक आए थे, उसके बाद जो है उपनिषद आए थे। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? संलेखना पद्धति, आप लोग संलेखना पद्धति के बारे में सुने ही होंगे, तो इससे क्या तात्पर्य है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। संलेखना पद्धति की जो है इसमें जो है जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक भूखा रहा जाता है, यही आपका संलेखना पद्धति होता है और इसी को हम लोग संथारा पद्धति भी बोलते हैं। संथारा पद्धति बोलते हैं। चंद्रगुप्त जो मौर्य जो था, यह संलेखना पद्धति से जो है अपने प्राण त्यागा था। कहाँ पर जो है, श्रवणबेलगोला में। कई बार यह भी प्रश्न पूछा गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति दी थी? सिंहली भिक्षुओं के लिए विहार बनाने की अनुमति, तीसरा यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, समुद्रगुप्त ने दिया था। डी ऑप्शन हो जाएगा, किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने दिया था। चौथा प्रश्न दिया गया है, दिल्ली में हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो हौज ए खास है, इसको किसने बनवाया था, यह पूछा गया। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था हौज ए खास। ठीक है ना? यह जो है अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक शासन किया था? 1296 से लेकर 1316 तक किया था। और दिल्ली में कहाँ है? सीरी नामक जगह में है। कई बार ये पूछा गया कहाँ पर है? सीरी नामक जगह पे यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? अष्टप्रधान का जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से जो है संभाजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, संभाजी ने कहा था, क्योंकि अष्टप्रधान जो है शिवाजी के दरबार में रहते थे, तो संभाजी ने जो है इसको विघटन किया था। और पूछा जाए कि अष्टप्रधान को बनाया किसने था, तो ध्यान रखिएगा शिवाजी ने बनाया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। यह घोषणा किसने की? बेसिकली पूछा गया है कि यह वक्तव्य किसका है। जवाब हो जाएगा, यह जो है लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन का है। और यह जो है 1885 में कहा था इन्होंने कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांतिमय मृत्यु में सहायक बन सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? यानी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है किस आंदोलन में गांधी जी ने किया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है अहमदाबाद मिल मजदूर का जो आंदोलन था उसमें किया था। अहमदाबाद हड़ताल में किया था। और यह कब हुआ था? 1918 में। 1918 में यह हुआ था। इसमें जी है गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, आईएनए की स्थापना कब हुई थी? आईएनए की आठवां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा सिंगापुर में हुई। ठीक है ना? कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में आईएनए की स्थापना हुई थी। आईएनए का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी। इसका गठन जो है 1942 में, ध्यान रखिएगा, 1942 में जो है मोहन सिंह ने किया था। कहाँ पर? सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम का गान सर्वप्रथम किया गया था। कब किया गया था वंदे मातरम का गान? यह जो है 1896 में किया था। कहाँ किया गया था? कब? 1896 में
जो है किया था, किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा यह गीत लिखा गया है। और जो है इसका अंग्रेजी अनुवाद भी कई बार पूछा गया है, तो अरविंद घोष ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उर्दू में भी अनुवाद इसका किया गया है। पूछा जाए कि जो है वंदे मातरम का उर्दू में अनुवाद किसने किया था, तो आरिफ मोहम्मद खान ने इसका उर्दू में अनुवाद किया। सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन बार बार आते रहे हैं पेपर में। अगला प्रश्न दिया है, घुटने टेक कर मैं रोटी मांगने मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? यानी उन्होंने कहा कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगा था और उसके बदले मुझे क्या मिला? पत्थर मिला। यह वक्तव्य किसका है? जवाब हो जाएगा यह जो है गांधी जी ने दिया था। ठीक है ना, गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? यह जो है दांडी मार्च के दौरान दिया था। ठीक है, दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा है जो भूटान से नहीं मिलती है? 11वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती। ठीक है ना, बाकी सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, इन सभी की सीमाएं जो हैं भूटान के साथ मिलती हैं। ठीक है ना, लेकिन मेघालय की सीमा नहीं मिलती। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां क्या होना चाहिए, यानी किस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाएगा, उसकी जो है क्राइटेरिया क्या है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां पर जो है वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसी को मरुस्थल कहा जाता है। जहां पर वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसी को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। अगला प्रश्न, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, निम्नलिखित में से वह कौन सा आयाम उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, वह जो है 75 डिग्री पूर्वी होगा। ठीक है ना, 75 डिग्री पूर्वी होगा, क्योंकि जो है ग्रीनविच मीन से 5.5 घंटे जो है हमारा जो है समय आगे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? ज्वार बनाने वाली नदी के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली नदी। हुगली नदी जो है यह ज्वार बनाती है। इसमें जो है लगभग 7 मीटर ऊंचे ज्वार बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी से हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी कहाँ पर बहती है ये भी बार बार पूछा जाता है, तो यह जो है पश्चिम बंगाल में हुगली नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है? माइका मेखला पाई जाती है, अभ्रक जो है किन जिलों में पाई जाती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारीबाग, गया और मुंगेर और कोडरमा में जो है पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? कानून के जो है समक्ष सभी समान है, या किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। जवाब हो जाएगा यह जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये ऑप्शन सही होगा, कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत में इनमें से क्या कहा गया है? 17वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगार अथवा बालाश्रम निषेध है। यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और किस अनुच्छेद में कहा गया है? जो है यह अनुच्छेद अनुच्छेद 47 के तहत कहा गया है, अनुच्छेद 47 के तहत कहा गया है। और नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें आता है? भाग 4 में। भाग 4 में आता है। और आर्टिकल की बात किया जाए तो 36 से लेके 51 तक जो है नीति निर्देशक सिद्धांत दिया गया है। 17वां प्रश्न था। अब बढ़ते हैं जो है 18 नंबर प्रश्न की तरफ।
ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन का जो है क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है ना। हाँ, केवल जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा एक बार, 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग एक बार संशोधन कर लीजिएगा। इसमें जो है मद्य निषेध की यहाँ पर बात की गई है। यह जो है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी केवल पहला सही है। और केवल पहला सही किस में आता है, ऑप्शन सी में, इसलिए जो है ऑप्शन सी से हो जाएगा केवल पहला। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है, अधिकतर जो है किस अनुसार किया गया है। जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। ज्यादातर संविधान में जो है अनुच्छेद इसी से लिए दिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ले लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। जवाब हो जाएगा यह जो है संसद द्वारा तय किया जाता है। सी ऑप्शन सही है, संसद के द्वारा यह तय किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है। जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि आय पर कर जो है ग्राम पंचायत नहीं लगाती है, कृषि आय पर कर। बी आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी किसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापी की जाती है। जवाब हो जाएगा यह जो है लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है, लक्स मीटर। ऑप्शन यहाँ से सी से जो है किसके द्वारा, लक्स मीटर के द्वारा मापा जाता है। एनीमोमीटर दिया गया है, तो एनीमोमीटर से जो है वायु वेग मापी जाती है, ठीक है ना, वायु वेग मापी जाती है। अल्टीमीटर दिया जाता है, जिसका उपयोग जो है विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, तो भी तय गया है। बाकी कैलोरीमीटर आप लोग जानते हैं, इसे उष्मा की मात्रा मापी जाती है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, सभी को आप लोग ध्यान में देखेंगे सही रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। लघुपतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा का मान पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। कृत्रिम वर्षा हेतु यानी किसके द्वारा कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा की जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ सी से होगा किसके द्वारा, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। सी आपका सही जवाब होगा। 24 नंबर का प्रश्न है, जिन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है। जवाब हो जाएगा इसको जो है उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्परिवर्तन। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं, विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, ऑप्शन यहाँ से ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है विषाणु जनित रोग जो है सभी के सभी हैं। 26 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग भी नए जुड़े प्लीज एक बार जरूर लाइक करते रहिए। क्वेश्चन दिया गया, अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई थी। योजना आयोग के बीच में जो है जब पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, तो बीच में जो है अनवरत योजना भी लाई की गई। कब यह चली थी। जवाब हो जाएगा यह जो है 1978 से 1979 के बीच जो है अनवरत योजना चली। सी ऑप्शन से 1978 से 1979 के बीच यह चली। अगला प्रश्न है, जीएनटी किस तरह का कर है। जीएनटी माफ कीजिएगा, जीएसटी किस तरह का कर है। 27वां जवाब होगा जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। बी जवाब हो जाएगा क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हेराल्ड डोमर विकास मॉडल
बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पर आधारित? देखिए सिंपल सा पूछा गया है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, लेकिन देखिए किस तरह से घुमाया गया है प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहली पंचवर्षीय योजना जो है हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न दिया गया है, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई उड़ान में ए का तात्पर्य क्या है? उड़ान योजना जो चली है उसमें ए का तात्पर्य क्या है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, आम हो जाएगा। ठीक है ना, उड़ान में ए का अर्थ है आम, यानी पूरा अर्थ हो जाएगा उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है ना, उड़ान का पूरा अर्थ क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। तो ए का अर्थ जो है आम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है? संपत्ति के श्रम सिद्धांत से कौन संबंधित है? 30वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा जॉन लॉक इससे संबंधित है। बी ऑप्शन होगा, कौन है? जॉन लॉक इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हेमिस महोत्सव किस धर्म का प्रभाव है? यानी हेमिस महोत्सव किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? जवाब है ऑप्शन नंबर ई, 21वां का ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है लद्दाख में मनाया जाता होने जाने वाला एक पर्व है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राज्य ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में किसको, यानी कौन से डे को चिन्हित किया, या विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 32वां प्रश्न। जवाब देगा ऑप्शन डी, यह जो है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? व्यक्तिगत ओलंपिक पदक। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के डी जाधव ने जो है व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीता है, के डी जाधव। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय, तो यह जो है आपके कोलकाता में स्थित है। सी ऑप्शन से, ये कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। 35 नंबर का प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी राज्यसभा किस तरह से संचालित होती है? जवाब है ऑप्शन डी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। जवाब है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा कितना लगे हुए है? 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी पूछा गया है, 37वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इटली की राजधानी जो है रोम है। ठीक है ना, रोम है, रोम कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति। जवाब हो जाएगा, यह जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं त्याग पत्र। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? खजुराहो के, तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो के, मध्य प्रदेश। इसके बाद जो है मैथ और रीजनिंग जो बचता उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब, चैनल जो है नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि एक बार चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।